हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टरमाइंड एकेडमी। माय नेम इज़ हेमंत लालवानी और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा 10th का पहला चैप्टर जो कि है रियल नंबर्स। अब इस रियल नंबर चैप्टर में बेसिकली हमें ये 4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है। फिर हम लोग समझेंगे हमारी जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वो क्या कहती है। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद सेकंड टॉपिक में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग समझने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, कि कौन सी वर्ड प्रॉब्लम आएगी तो हमें एचसीएफ फाइंड करना है, कब हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। फिर देन नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। मतलब यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं √2, √3, √5 इन नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूव करना है। एंड लास्ट में हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं रियल नंबर्स पे बेस्ड। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फैक्टर्स का मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 12, तो अब मैं चेक करूंगा कि 12 किस किस के टेबल में आता है। यहाँ पर मुझे पता चला कि 12 के यहाँ पर कितने फैक्टर्स निकल के आए। यहाँ पर मेरे पास 12 के 6 फैक्टर्स हैं, जिन जिनके टेबल में क्या आता है, 12 आता है। तो फैक्टर्स का मतलब क्या हुआ, वो नंबर जिस जिस नंबर के टेबल में आता है वो सारे उसके फैक्टर्स कहलाते हैं। एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया 28। अब हम चेक करते हैं 28 किस किस के टेबल में आता है। तो ये सारे के सारे 28 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स कहलाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने लिया 5। अब 5 किस किस के टेबल में आता है, तो 5 यहाँ पे सिर्फ दो ही नंबर के टेबल में आता है, एक तो 1 के और दूसरा 5 के। क्लियर। तो यहाँ पर 5 के दो फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक तो 1 और दूसरा 5। अब हम समझते हैं दो टाइप के नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर्स में। एक होता है आपका प्राइम नंबर, दूसरे होते हैं आपके कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर का मतलब क्या, ऐसे नंबर जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या, नंबर्स हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 3। अब 3 के कौन कौन से फैक्टर है, किस किस के टेबल में आते हैं 3, एक तो 1 के और एक 3 के। क्या कोई और ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 3 आता हो, नहीं। तो 3 के केवल दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और एक 3। तो 3 कौन सा नंबर हुआ यहाँ पे, प्राइम नंबर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 7। 7 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के और दूसरा 7 के। तो यहाँ पर 7 के दो ही फैक्टर्स हैं, कौन से, 1 और 7। तो 7 भी कौन सा नंबर कहलाएगा, हमारा प्राइम नंबर। अब हम समझते हैं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या, ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो कंपोजिट नंबर का मतलब क्या, नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया था 12 का, तो यहाँ पे 12 के हमारे पास कितने फैक्टर निकल के, 6 फैक्टर्स निकल गए। तो 12 कौन सा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर। 28 को देखा, 28 के यहाँ पर हमारे पास 7 फैक्टर्स निकल के आए, तो 28 भी कौन सा नंबर हुआ यहाँ पर, कंपोजिट नंबर। और कोई एग्जाम्पल लेना, मान लीजिए 4 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। तो 4 के कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो 1, एक 2 और एक 4। तो यहाँ पर देखिए 3 फैक्टर निकल के, दो से ज्यादा फैक्टर निकल के, इसका मतलब 4 भी कौन सा नंबर है यहाँ पर, हमारा कंपोजिट नंबर। तो अब हम चेक करते चलिए 1 कौन सा नंबर है। 1 के अगर हम फैक्टर देखें तो 1 का केवल एक ही फैक्टर है, वो कौन है, 1। तो क्या 1 के दो फैक्टर हो पाए, नहीं। तो 1 प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता। क्या 1 के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, नहीं। तो 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। तो बचपन से आज तक हमने बहुत तरह के नंबर्स पढ़े हुए हैं। जैसे हमने पढ़ा है नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। हमने पढ़ा है होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। फिर हमने नेक्स्ट नंबर्स की बात करी थी, इंटीजर्स, जिसमें नेगेटिव भी इंक्लूड हो जाते हैं, जीरो भी आ जाता है, पॉजिटिव भी आ जाता है। अब फिर इंटीजर में कुछ नंबर्स काउंट नहीं होते थे, कौन से, वो होते थे डेसिमल या फिर फ्रैक्शन वाले नंबर। उसके लिए एक नई कैटेगरी बनी जिसको हमने बोला था रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, p/q के फॉर्म में, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फिर हमने अगले नंबर्स पढ़े थे जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, उनको हमने क्या कहा था, इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स मतलब क्या, जिनके अंदर ये सारे नंबर्स आ जाए। मतलब क्या, जिनमें 1 2 3 4 दैट इज नेचुरल नंबर भी आ जाए, जिसमें 0 भी आ जाए, जिसमें नेगेटिव वाले नंबर्स भी आ जाए, जिसके अंदर आपके फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आ जाए, जिसके अंदर आपके इरेशनल √2 √3 √5, ये सब कुछ इसके अंदर आता है, रियल नंबर के अंदर आ जाता है। तो रियल नंबर का मतलब क्या,
बचपन से आज तक हम जितने भी टाइप के नंबर्स पढ़ के आ चुके हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है, क्या कोई ऐसा नंबर है जो कि रियल ना हो? क्या कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि रियल नंबर में ना आता हो? तो यस, इसका आंसर है हाँ, एग्जिस्ट करता है। वो कौन सा नंबर है? अगर कभी भी आपको दिख जाए रूट के अंदर इस तरह से नेगेटिव में, अगर रूट के अंदर नेगेटिव में कोई नंबर आता है तो ये नंबर रियल नंबर नहीं कहलाता है। इसके अलावा रूट के अंदर नेगेटिव अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो सारे के सारे नंबर्स हैं वो कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स, एक्सक्लूडिंग रूट के अंदर नेगेटिव। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी इस चैप्टर की पहली थ्योरम, जो कि है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब हम समझते हैं ये थ्योरम आके कहती है। थ्योरम का अभी तक हमने दो तरह के नंबर्स पढ़े, एक हमने पढ़ा प्राइम नंबर, दूसरा हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर। हमने समझा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर्स होते हैं उनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टू के से केवल दो ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक 2। 3 के केवल दो ही फैक्टर है, एक 1 और एक 3। तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। फिर हमने समझा था कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या? ऐसे नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। अब ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है ये क्या कहती है कि इस दुनिया के जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं तो उनको हम लिख सकते हैं किस तरह से? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की तरह। इसका मीनिंग क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी एक कंपोजिट नंबर उठा लेता हूँ, मान लेते हैं 6 एक कंपोजिट नंबर। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि 6 के दो से ज़्यादा फैक्टर हैं, मतलब 6 एक कंपोजिट नंबर है। तो 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। 6 के कौन से फैक्टर होंगे? 6 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पर 2 और 3 दोनों कौन से नंबर्स हैं? प्राइम नंबर्स। तो हर कंपोजिट नंबर को हम किस तरह से लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक और अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए 4 एक कंपोजिट नंबर है। क्या मैं 4 को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2? यहाँ पे 2 एक क्या है? प्राइम नंबर है। और एग्जांपल लेना है, मान लीजिए 10 ले लेते हैं, तो 10 को मैं किस तरह से लिखता हूँ? 2 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि सिर्फ हम कंपोजिट नंबर को ही एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हमारी कौन सी थ्योरम थी? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इस मेथड को एक नाम दिया जाता है, इस मेथड को बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहा गया? अब इसको समझ लीजिए, मैंने एक नंबर लिया 140। अब मेरे को इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को अप्लाई करना है। उसमें किस तरह से अप्लाई करूंगा? 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 140 करते हैं हम इसको प्राइम फैक्टराइज 140 को, क्योंकि 140 0 से एंड हो रहा है, इसका मतलब ये 2 से जा सकता है। 2 के टेबल 14 7 बार में तो ये 70 हो जाएगा। फिर 2 से चला जाएगा, 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, उससे छोटा कौन सा? 6 कितनी बार में? 3 बार में। 1 रिमाइंडर बचा 10 कितनी बार में? 5 बार में। अब क्योंकि 35 आ गया, अब ये 2 से तो जा नहीं सकता है, कैसे जाएगा? अब ये 5 से। 5 के टेबल में 35 कितनी बार में? 7 बार में। अब 7 कैसे जाएगा? 7 से कितनी बार में? 1 बार में। तो 140 को मैं किस तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूँ? यहाँ पर मेरे को सारे जो भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे 2, 5, 7 ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर जितने भी फैक्टर्स आपको दिखेंगे वो सबके सब प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो 140 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। या और सिंप्लीफाई करें हम तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है 2 2 बार आ रहा है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। तो यहाँ पर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इस थ्योरम को हमने यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं कि हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देख लीजिए यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं। एक और अगर एग्जांपल लेना चाहे, मान लीजिए हमने लिया 256। मान लीजिए इसको मेरे को एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे? 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से करेंगे हम तो यहाँ आएगा 128, फिर 2 से करेंगे 64, 2 से 32, 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 2 मेरे पास कितनी बार आ रहा है? 8 बार आ रहा है। तो 256 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 8। आई होप इट इज़ क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखते हैं कि हम किस तरह से इन नंबर्स का क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम। हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब क्या है कि हमें दो नंबर्स दे दिए, एक हमें दिया 336 और दूसरा दिया 54। हमें कहा गया कि इन दोनों नंबर्स का एक तो हमें एलसीएम निकालना है, दूसरा हमें एचसीएफ निकालना है। किस मेथड का यूज़ करके?
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके। तो हमें इन दोनों मेथड्स को, इन दोनों नंबर्स को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये करते हैं प्राइम फैक्टराइज। 336 को हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं और देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि लास्ट में ये इवन नंबर से एंड हो रहा है तो 2 से चला जाएगा। तो 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं, उससे छोटा 2 1 बार में कैरी ओवर बन गया। 13 तो आता नहीं, उससे छोटा 12 6 बार में 1 बचा। 16 हमारे पास 8 बार में आता है। फिर हम 2 से कर सकते हैं, तो ये आएगा हमारा 84। फिर 2 से करेंगे 42 21। अब 3 से करेंगे 7 7 से करेंगे तो 1। तो यहाँ पे हमें पता चला 336 को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं 2 कितनी बार आ रहा है हमारे पास, 4 बार। तो इसका मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 एक ही बार है तो इंटू 3, 7 भी एक बार है तो इंटू 7। ये हमने 336 को एक्सप्रेस कर दिया यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट जो नंबर है वो है 54। अब इसको हम 2 से करते हैं तो आएगा 27। फिर 3 से करेंगे 9, 3 से 3, 3 से 1। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे लिख सकते हैं। 2 तो एक ही बार आया तो 2 की जगह 2। 3 हमारे पास कितनी बार है, 3 बार, तो 3 की पावर कितनी लिखेंगे हम, 3। अब हम समझते हैं HCF का मतलब क्या है, LCM का मतलब क्या है, कैसे निकाला जाता है HCF और LCM। मेरे को निकालना है, मान लीजिए मेरे को निकालना है सबसे पहले इसका HCF, किस किस का, 336 का और 54 का। जिस भी नंबर का HCF निकालना होता है उनको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो HCF किस किस का, 336 और 54 का। कैसे निकालेंगे HCF, देखिए HCF का मतलब क्या है, सबसे पहले हम दोनों नंबर्स में देखेंगे क्या क्या कॉमन आ रहा है, और जो भी कॉमन है उन कॉमन फैक्टर्स की हम छोटी छोटी पावर लेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट वाली पावर्स। इसका मतलब क्या, देखिए अगर हम 336 और 54 को ऑब्जर्व करें तो इसमें 2 चीज़ कॉमन है, इन दोनों के पास 2 आ रहा है, इन दोनों के पास 3 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे 2 की सबसे छोटी पावर कौन सी है, 3 की सबसे छोटी पावर कौन सी है। तो यहाँ मैं देखूँ 2 की छोटी पावर कौन सी है, 2। 3 की छोटी पावर कौन सी है, 3। 2 3 से कितना हो जाएगा हमारे पास, 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 336 और 54 का HCF। LCM इसका जो उल्टा होता है, इसका मतलब क्या, अब मेरे को निकालने, मान लीजिए LCM किस किस का, 336 और 54 का। LCM का मतलब क्या, जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे हमको दिख रहे हैं सबकी बड़ी पावर्स लेनी है। तो यहाँ मैं देखूंगा 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 4। 3 की बड़ी पावर कौन सी है, 3 की पावर 3। और यहाँ पर 7 की बड़ी पावर कौन सी है, 7। यहाँ पर हम कॉमन नहीं देखते, सबकी बड़ी पावर लेना होती है हमें LCM में। HCF में क्या करना होता है, जो भी कॉमन फैक्टर है सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगे और कॉमन फैक्टर्स की छोटी पावर लेंगे हम। LCM में हमें क्या करना पड़ता है, सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं चाहे वो कॉमन हो चाहे नहीं हो, उन सबकी हम बड़ी पावर लेने वाले हैं। तो 2 की बड़ी पावर 4, 3 की बड़ी पावर 3 क्यूब, 7 की बड़ी पावर 7। इज इट क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें। 2 की पावर 4 हमारे पास होता है 16, 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27 और 7 की जगह 7। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 7 का मेरे ख्याल से 112 होता है, इंटू 27। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका LCM। तो HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब क्या, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर लेना है हमें। तो मतलब क्या, कॉमन फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर। LCM का मतलब क्या, LCM का मतलब लार्जेस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स की सबसे बड़ी पावर, उसको हम क्या कह सकते हैं, LCM। एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा बहुत और क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 510 एंड 92 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मेरे को दो नंबर्स का LCM और HCF निकालना है, किस किस का, 510 और 92 का। किस मेथड का यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले मैं इन दोनों नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करूंगा और देखूंगा किस तरह से इनको एक्सप्रेस करा जा सकता है। तो 510 को अगर हम करते हैं, ये 2 से हो जाएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 2, 1 कैरी गया, 11 तो नहीं आता, 10 आता है 5 बार में, फिर 5। अब 2 से नहीं जा सकता, अब हम चेक करते हैं 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। 3 का डिविजिबिलिटी रूल मेरे ख्याल से आप सबको पता ही होगा, क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल। हम सारे डिजिट्स को ऐड करके देखेंगे, अगर जो आंसर आता है वो 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 + 5 10, 10 + 2 12, क्योंकि 12 3 के टेबल में आता है तो ये नंबर भी 3 के टेबल में आएगा। तो 3 से अगर हम इसको करते हैं, 3 के टेबल 25 तो आता नहीं, 24 आता है 8 बार में, 1 बचा, 15 आता है हमारे पास 5 बार में। अब चेक करते हैं 3 से जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम देखें तो 8 और 5 13 नहीं आता 3 के टेबल पे, तो ये नंबर भी नहीं आएगा, 5 से करना पड़ेगा। तो 1 7, 17 प्राइम नंबर है तो 17 से ही जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 510 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 17। ये प्राइम फैक्टराइज हमने कर दिया 510 को। अब हमारे पास है 92, उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं।
92, 2 से होगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा 46, फिर 2 से होगा 23, अब 23 प्राइम नंबर है तो 23 से ही जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 92 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 दो बार आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 23। इज इट क्लियर? अब हमें इन दोनों नंबर्स का क्या निकालना था, एक तो HCF और दूसरा LCM। निकालते हैं चलिए HCF और LCM। तो हम देखते हैं HCF किस किस का, 510 और 92 का। तो यहाँ पर क्या HCF आएगा, HCF का मतलब क्या था, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि दोनों नंबर में कौन सा फैक्टर कॉमन है और उस कॉमन फैक्टर की हम छोटी वाली पावर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इन दोनों में तो मेरे पास कॉमन फैक्टर केवल एक ही है, कौन, 2। 2 की छोटी पावर कौन सी है, 2, एग्जैक्टली। तो ये हमारा हो जाएगा HCF। इज इट क्लियर? अब बारी आती है LCM की। LCM किस किस का LCM निकालना है हमें, जिस जिसका निकालना है उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 510 और 92 का LCM निकालना है मुझे। कैसे निकलेगा, हमें सारे फैक्टर्स की बड़ी पावर लेनी है, सबसे बड़ी पावर। तो यहाँ पर 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2 स्क्वायर, 3 की बड़ी पावर 3, 5 की बड़ी पावर 5, 17 की बड़ी पावर 17, 23 की बड़ी पावर 23। जैसे ही हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा LCM। इज इट क्लियर? अब हम आगे समझते हैं कि 3 नंबर्स का LCM HCF कैसे। जैसे मान लीजिए मुझे एक क्वेश्चन दिया गया, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 8, 9 एंड 25 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर मेरे को क्या करना है, 8, 9 और 25 तीनों का LCM और HCF दोनों निकालना है। चलिए निकालते हैं। किस मेथड का यूज करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब क्या, सबसे पहले मेरे को इन तीनों को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 8 को करते हैं। 8 कैसे होगा, 2 से, कितनी बार, 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। ये 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन था। तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे, 3 बार, तो 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, राइट। अब करते हैं हम 9 को, 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर 3 से होगा, 3 बार में, 3 से होगा 1 बार में। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास 25, उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 5 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, राइट। अब हमें इन तीनों का HCF और LCM निकालना है। तो HCF किस किस का, 8, 9 और 25 का। HCF का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इन तीनों में क्या कॉमन फैक्टर है और उस कॉमन फैक्टर की छोटी पावर। अब अगर मैं ध्यान से इस नंबर को देखूँ, इन तीनों को, तो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसके पास 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास 5 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब भी कुछ कॉमन नहीं आया, इसका मतलब इन सब में क्या कॉमन होगा, 1। तो इन तीनों नंबर का HCF क्या आ जाएगा हमारे पास। अब बारी आती है LCM की। तो LCM किस किस का निकालना है, 8, 9 और 25 का। LCM का मतलब क्या, सबकी बड़ी पावर, कॉमन है नहीं है डजेंट मैटर, सबकी बड़ी पावर लेना है। 2 की बड़ी पावर कौन सी है, 2 क्यूब, 3 की बड़ी पावर 3 स्क्वायर, 5 की बड़ी पावर 5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 8, 3 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 9, 5 का स्क्वायर आएगा 25। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो 25 8 जा हमारे पास होता है 200, 209 जा इसका LCM। इज इट क्लियर? अब आइए हम हमारा टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अगर हम n की जगह पे कोई भी एक नेचुरल नंबर पुट कर दें, 1 2 3 4 कुछ भी पुट कर दें, क्या कभी भी ऐसा होने वाला है कि 6 की पावर n कभी भी क्या 0 से एंड हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये हमें चेक करने के लिए बोला है। तो आइए हम वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने इस n की जगह पे 1 पुट कर दिया, तो 6 टू द पावर 1 विल बी इक्वल टू 6। मान लीजिए n की जगह पर 2 पुट कर दिया, तो 6 टू द पावर 2 विल बी इक्वल टू 36। n की जगह पे 3 पुट कर दिया, तो 6 टू द पावर 3 विल बी इक्वल टू 216। यहाँ पर मेरे को दिख रहा है कि ये जो नंबर है, चाहे मैंने 1 पुट करा, 2 पुट करा, 3 पुट करा, आप कुछ भी नंबर पुट कर दो, ये नंबर कभी भी 0 से एंड होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है। तो अब क्या ऐसी चीज़ है इस नंबर के अंदर कि ये 0 से एंड नहीं हो पा रहा है। या जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 0 से एंड होने वाले नंबर कौन कौन से, 10, 20, 30, 40, 50, ये सब नंबर 0 से एंड हो रहे हैं, राइट। इनके एंड में 0 आ रहा है। या मान लीजिए 5000, ये नंबर भी 0 से एंड हो रहा है। तो इन सब नंबर में ऐसी क्या खास बात है कि ये 0 से एंड हो पा रहे हैं। बट जब हमने 6 को चेक करा, 6 की पावर n को, वो 0 से नहीं एंड हो पा रहा है। तो ऐसी क्या खास बात है, अब आइए हम चेक करते हैं। तो जब हम इन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ हमें एक पैटर्न दिखेगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं मान लीजिए 10 को प्राइम फैक्टराइज करता हूँ। तो 2 से जाएगा 5 बार में, 5 से जाएगा 1 बार में, ठीक है। तो 10 को जैसे ही मैंने प्राइम फैक्टराइज करा तो मेरे को मिला 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 20 को करके देख लेते हैं। तो 2 से करा 10 आएगा, 2 से करा 5 आएगा, 5 से करा 1 आएगा। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5,
अगर हम ध्यान से इन चारों प्राइम फैक्टराइजेशन को ऑब्जर्व करें, इन सब में दो बातें कॉमन दिख रही है। एक तो इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 दिख रहा है, दूसरा इन सब के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम फैक्टर्स आने कंपलसरी है। कौन कौन से? एक तो 2 और एक 5। अब 6 क्यों नहीं एंड हो पाया? चलिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। तो अगर मैं 6 को प्राइम फैक्टराइज करूँ, यहाँ पे 2 से होगा 3 आएगा, 3 से होगा 1 आएगा। अब अगर ध्यान से आप देखो तो 6 को अपन क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अगर इस 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इसमें हमारे पास 2 तो आ रहा है, बट क्या हमारे पास 5 आ रहा है? नहीं। किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों कंपल्सरीली आना चाहिए। यहाँ पर हमारे पास 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है, क्योंकि इस 6 टू द पावर n में 5 नहीं है एज अ प्राइम फैक्टर, तो ये कभी भी 0 से एंड नहीं हो सकता है। अब आइए समझते हैं कि इस आंसर को आगे लिखना कैसे। तो चलिए अब हम लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे? सबसे पहले हम ये बताएंगे कि अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी बातें हैं। तो 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक तो 2 होना चाहिए उसके प्राइम फैक्टर में और दूसरा 5 होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर एनी नंबर टू एंड विथ अ डिजिट 0, it must contain 2 and 5 as its prime factor। उसके 2 प्राइम फैक्टर्स कंपल्सरीली होना चाहिए, एक तो 2 और दूसरा 5। अब हम बताएंगे 6 की पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो नाउ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n इज, तो 6 का क्या होता है? 2 इंटू 3 टू द पावर n। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि 6 टू द पावर n में 5 नहीं आ रहा है। तो अब हम बताएंगे कि 0 से क्यों नहीं एंड हो पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर 5 नहीं आ रहा है। तो सिंस 6 टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर, therefore it can never end with a digit 0 for any natural number n। चाहे हम नेचुरल n की जगह पे कुछ भी वैल्यू पुट कर दें, ये 0 से एंड नहीं हो सकता, बिकॉज 0 से एंड के होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 और 5 दोनों आना चाहिए। इस पर 2 तो आ रहा है बट 5 नहीं आ रहा है। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो नंबर है यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ये कंपोजिट नंबर क्यों होगा। तो कंपोजिट नंबर के बारे में हमने 2 बातें पढ़ी है। पहली बात हमने पढ़ी कि कंपोजिट नंबर मतलब क्या? ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तो उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अगर मैं इस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बता देता हूँ तो मैं क्या कहूँगा? ये नंबर कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। पहला तरीका। दूसरा तरीका, हमने एक हमारी थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो थ्योरम क्या कहती है कि केवल हम कंपोजिट नंबर को ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? सिर्फ हम कंपोजिट नंबर को ही लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ये हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती थी। तो अगर हम इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर पाए तो हम कह देंगे कि ये नंबर कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के अंदर मेरे पास 13 कॉमन है, तो मैं सबसे पहले 13 को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में मेरे पास 13 कॉमन है, 13 को बाहर निकाला, इसके पास बच गया 7 इंटू 11, इसमें कुछ नहीं बचा, मतलब यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर 13, 11 7 जा 77 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, प्लस 1, तो 77 प्लस 1 मेरे पास हो जाएगा 78। अब 13 तो एक प्राइम नंबर है, ये तो और नहीं टूट सकता, तो हम 78 को तोड़ते हैं। 78 को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये 2 से 39, तो 78 को हम ब्रेक करके इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, 13 इंटू 78 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। तो अब यहाँ पर हम लोग क्लियरली दोनों बातें ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली बात क्या, तो यहाँ पर हमारे पास इस नंबर के 1 2 3 4 फैक्टर्स हमारे पास यहाँ पे इस नंबर के आ गए। तो जिस नंबर के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। एक तरीका तो ये है लिखने का। दूसरा तरीका, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। 2 3 13 ये सबके सब प्राइम नंबर्स हैं, और सिर्फ कंपोजिट नंबर को ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करा जा सकता था, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर आपको लास्ट में सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखना है, सिंस ओनली कंपोजिट नंबर
can be expressed as product of its prime factors. Therefore 7 into 11 into 13 is a composite number. यहाँ पर आप एक और चीज़ मेंशन कर दीजिएगा, अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिर्फ कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, और देयरफॉर दिस नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो चलिए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हमें बोला है एक्सप्लेन वाई ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों होगा। तो दो तरीके मैंने आपको बताए थे। पहला तरीका क्या था कि या तो आप इस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर्स बता दो तो आप कह दोगे कि ये कंपोजिट नंबर है। दूसरा तरीका क्या कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग सिर्फ कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करा जा सकता है। तो वो अगर आप कर दोगे तो आप कहोगे ये कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। तो इस टर्म में और इस टर्म में 5 कॉमन दिखाई दे रहा है, 5 को बाहर निकाल लेते हैं हम लोग कॉमन। क्या क्या इसके पास बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 3 2 1 प्लस इसके पास कुछ नहीं, मतलब 1 बचा। इन सारी वैल्यूज़ को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1008 प्लस 1। 1008 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 1009। अब यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 5 भी एक प्राइम नंबर है, 1009 भी प्राइम नंबर है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग हमने क्या बोला था कि सिर्फ कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस करा जा सकता है। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है, इस वजह से ये कंपोजिट नंबर है। अब दूसरा तरीका भी मैंने आपको बताया था कि अगर दो से ज़्यादा फैक्टर बता दिए तो देखिए दो फैक्टर तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 1 सब नंबर का फैक्टर होता है तो तीसरा फैक्टर इसका 1 हो जाएगा, चौथा फैक्टर ये खुद हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसके दो से ज़्यादा फैक्टर बताइए, देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वाला तरीका अपनाएं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहली चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम आ गई हमारे पास जिसमें हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है तो कैसे हमें पता चलेगा कब एचसीएफ निकालना है कब एलसीएम निकालना है, तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। सेकेंड चीज़ जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो है प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। एक क्वेश्चन जो सीबीएसई कंफर्म हर साल पूछता आ रहा है वो है √2 √3 √5 इन नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करना। तो वो हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।